वर्ष के आप जातक हैं। आपकी कुंडली के अंदर अभी जो महादशा चल रही है वो केतु भगवान की 2029 तक चलेगी। अब 2029 अभी 2026 चल रहा है, 2029 अभी 3 साल है। जब आप 45 वर्ष के हो जाएंगे उसके बाद में शुक्र की दशा लगेगी जो बहुत सारा आपको प्रॉफिट देगी और आप चांदी भी काटोगे। एक बात और होती है कि जाती हुई केतु भगवान की दशा आपके हाथ में नजराना देकर जाती है। तो केतु अभी अच्छे चल रहे हैं, अभी बुरा इफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन 3 साल के अंदर जाते जाते ये आपके हाथ में अच्छा नजराना दे जाएंगे। इसके बाद शुक्र लगेंगे तो आपकी गोल्डन दशा चालू हो जाएगी। शुक्र बैठे हैं आपके लाभ में, तो लाभ के अंदर अगर शुक्र बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं और इनकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पर हमें एक रेमेडी करना होगा। प्रारंभ करता हूँ। पहले घर में 1 लिखा है, तो हमारे जो लग्नेश हैं वो मेष लगन बना और इसके स्वामी मंगल जाके छठे घर में बैठ गए हैं। नॉर्मल मंगल छठे घर में बैठते हैं तो बहुत अच्छे होते, शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन लग्नेश होकर नहीं जाना चाहिए छठे में। तो यहाँ लग्नेश ही पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ पे हमें मंगल पे काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है मंगल शनि अकेले बैठे तो बहुत अच्छा, छठे घर में मंगल अकेले बैठे तो बहुत अच्छा, लेकिन दोनों साथ में बैठेंगे तो हड्डियाँ टूटेंगी, क्योंकि इसको अस्थि भंग कहते हैं, अस्थि भंग योग कहते हैं। और रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला वाला जो भाव है आपकी कुंडली में वो बहुत कमज़ोर हो रहा है। दूसरा भाव धन का होता है। अब यहाँ पे 2 लिखा है और इसके स्वामी जो है जाकर लाभ में बैठे हैं। देखिए धन की दिशा बहुत अच्छी हो रही है, लग्नेश पे आपको मेहनत करना है, तो धनेश की दशा बहुत अच्छी जा रही है। और ये घर जो है ये लाभ का घर है, यहाँ से हम सोर्सेज ऑफ इनकम देखते हैं। वीनस बैठे हैं, आपकी दशा जब चलेगी वीनस की तो आपके पास में 1 से ज़्यादा काम हो जाएगा, उसकी चिंता आप मत करिए। 11 नंबर लेकर बैठे हैं तो ये शनि भगवान की राशि हुई। अब आप देखिए कि आपके लाभ का स्वामी भी छठे घर में चला गया है, लग्नेश भी छठे घर में चले गए हैं। तो इन दोनों पर आपको रेमेडी करना है। छठे घर में नहीं जाना चाहिए लग्नेश को और ना लाभेश को, क्योंकि वो जाकर स्टैग्नेट हो जाते हैं, पैसे रुपयों की बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी आपको। आपकी कुंडली के अंदर यदि हम 4 नंबर घर में देखें तो ये सुखों का घर है और चंद्रमा 1 घर पहले जाकर बैठे हैं, तो घर में सुख गायब हो गया है, क्योंकि 1 घर पहले जाके कोई प्लेनेट बैठेगा तो सुखों को गायब कर देगा। दूसरा है कि चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, तो राहु और चंद्रमा का चंद्र ग्रहण लगा है और चंद्र ग्रहण में ही आपका जन्म हुआ। ये चीज़ मैंने आपके हाथ पर भी देख लिया था। तो राहु चंद्रमा पे काम करिए और साथ में मंगल पे काम करिए। अब आपके जो पत्नी के प्लैनेट हैं वो शुक्र हैं यहाँ पर, और बृहस्पति यहाँ पर बैठ के अच्छा भाव तो खैर नहीं देते हैं और बुरा भी नहीं देते हैं, लेकिन इसके जो स्वामी हैं सप्तम घर के साथ लिखा है वो बने शुक्र, जाकर लाभ में बैठे। पत्नी आने के बाद आपके हाथ में धन आएगा, ये बात तो पक्की हो गई। तो शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छे बैठे हैं, पत्नी के प्लैनेट, सुंदर पत्नी आपको मिलेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस कुंडली के अंदर हो गया है कि आपको राहु और मंगल पे काम करना है, लग्नेश पे आपको काम करना है। मरकरी आपके पूरी तरह ख़राब हो गए हैं। देखिए 12 नंबर लेकर बैठे हैं, तो ये मीन राशि में पूरी तरह से गड़बड़ हो जाते हैं। एक रेमेडी इस पे करना है हमें, और मंगल शनि पर एक रेमेडी करना होगा, क्योंकि मंगल शनि की युति अच्छी नहीं होती है और मंगल तो आपके लग्नेश है। आप नवांश कुंडली में भी मंगल को देखेंगे तो अष्टम से इन्होंने रिलेशन बना लिया है और राहु मंगल साथ में हो गए हैं, अंगारक दोष लग गया है। हाथ पर मैंने आपके एग्जामिन किया है, मंगल पे क्रॉस भी आ रहा है। वीनस यहाँ पर आपके बहुत अच्छे हैं, मरकरी यहाँ पर उच्च के हो गए हैं। तो जब आप रेमेडी करेंगे तो ये जो खराब मरकरी हैं यहाँ से वो अच्छे हो जाएंगे। शनि आपको 1 से ज़्यादा स्रोत से धन देंगे, ये भी यहाँ पे स्पष्ट हो गया, शनि अलग हैं। यहाँ पे जुपिटर बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, विजडम आपके पास में रहने वाला है। यहाँ पे सूर्य भी बहुत अच्छा भाव देंगे। जो आपको नवांश कुंडली यानी फ्यूचरिस्टिक कुंडली में जो काम करना है वो राहु मंगल पे करना है, लग्न पे जो काम करना है वो राहु और चंद्रमा में करना है और बुध भगवान पे करना है। तो आपकी टोटल 3 रेमेडी रहेगी, इसमें से राहु मंगल की 1 रेमेडी रहेगी और राहु चंद्रमा और मरकरी जो 12वें भाव में जाकर बैठ गए हैं, राहु चंद्रमा और मरकरी, इनकी एक संयुक्त रेमेडी मैं आपको दूंगा।
तो इससे कुंडली के भाव मजबूत होंगे और आपको यश भी प्राप्त होगा।